चलिए बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई है। तो जनता यहाँ पर मुझे आंसर करेगी पहले सवाल का। ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। बेटा जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके हिसाब से कितना होना चाहिए। मैं 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, है ना। चलिए आदर्श पांडे जी, डेरिवेटिव्स के लिए प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अच्छे सवाल है वहां पे। और रेस्ट मैंने पहले भी बताया हुआ है बेटा, पाथफाइंडर से अच्छी कोई बुक नहीं है। आरएस अग्रवाल सॉल्व करिए और पाथफाइंडर सॉल्व कीजिए, ठीक है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है। बाकी आपको टेक्स्ट बुक की तरफ से टेस्ट सीरीज तो मिल ही रहे हैं बेटा, वो भी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखते हैं सर, हमें y बराबर कितना दिया है। y बराबर हमें दिया e की पावर x साइन x माइनस कोसाइन x, ये दिया हुआ है सर। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सर ये हमारा पहला फंक्शन हो जाएगा, जिसमें ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है सर ये मल्टीप्लाई में है, तो दिस मे बी द सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो अब अगर मैं इसमें से dy बाई dx निकालना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर निकालना चाहता हूँ, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन एज इट इज छोड़ेंगे, यानी साइन एक्स माइनस कोसाइन एक्स लगा लो, ठीक है बेटा। आर डी शर्मा नहीं, आर डी शर्मा नहीं, बिल्कुल आर डी शर्मा नहीं। आर डी शर्मा बहुत ज्यादा हो जाएगा बेटा, बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके एनडीए के हिसाब से। आर डी शर्मा इज नॉट अ गुड ऑप्शन। फिर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ेंगे, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो सर साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोसाइन एक्स, जबकि कोसाइन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो ये इसलिए माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा। अब बात आती है कि सर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो भी सॉल्व कर सकता हूँ, नहीं सॉल्व करना है तो आगे हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं। पहला क्या करते बेटा, अगर मैं e की पावर x कॉमन ले लेता हूँ, मेरी बात को ध्यान से देखिएगा बेटा, e की पावर x अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये माइनस कॉस एक्स जो होगा ये प्लस कॉस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, और आपको क्या बचेगा बेटा, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स बचेगा। क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स। सो दिस इज योर डी वाई बाई डी एक्स। और अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे निकालना चाहता हूँ, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे निकालना चाहता हूँ, तो ये e की पावर जीरो इंटू टू साइन जीरो हो जाएगा बेटा। और साइन जीरो जीरो होता है, e की पावर जीरो किसी बच्चे ने पूछा कि वन होना चाहिए बेटा, e की पावर जीरो वन होता है। ये कहाँ से आया बेटा, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से आया, जहां पर किसी भी एक्सप्रेशन की पावर जीरो अगर आप रखोगे तो वन हो जाएगा। तो e की पावर जीरो भी वन होगा, यानी कि साइन जीरो, सो टोटल आंसर जीरो आ जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बताइए क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल लगाएं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर, ये थोड़ा सा लंबा है, मुश्किल सवाल है, तो मैं इसके लिए 60 सेकंड दे रहा हूं बेटा। मेहनत करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देने की कोशिश करें, थोड़ा सा जोर लगाएं, कोशिश करें। एनडीए के लिए है तो 60 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हो सकता है, डेफिनेट सी बात है बेटा। चलिए फटाफट। यहाँ पे बच्चा लोग थोड़ा सा मुश्किल सवाल ये हो सकता है, यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल हो रहा है। ट्रिपल प्रोडक्ट रूल क्या कहता है सर, ट्रिपल प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि सर अगर मैंने फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन और थर्ड फंक्शन तीनों के अगर मैं प्रोडक्ट के ऊपर डेरिवेटिव निकालता हूँ, तो बिल्कुल वही चीज है बेटा। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, जबकि सेकंड फंक्शन और थर्ड फंक्शन को कुछ नहीं करोगे, एज इट इज
प्लस फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही छोड़ दोगे, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे और थर्ड फंक्शन को एज इट इज छोड़ दोगे, प्लस सर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को एज इट इज छोड़ दोगे तो थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यहाँ पर चलता रहेगा। तो अगर मैं इस प्रोसीजर से इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूँ तो हमें कितना दिया हुआ है, y बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स, y बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स और लॉगरिदम x प्लस 1 ये हमें दिया हुआ है बेटा, ठीक है, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। तो आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि सर दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, दिस इज माय सेकंड फंक्शन एंड दिस इज द थर्ड फंक्शन, ठीक है, तीसरा फंक्शन है। तो तीन फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, आराम से थोड़ा सोच समझ कर निकालेंगे। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बेटा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स, तो उस वक्त साइन एक्स और लॉगरिदम x प्लस 1 एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। प्लस सर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ देंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा, तो उस वक्त थर्ड फंक्शन को एज इट इज छोड़ देना है यहाँ पर। और फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को एज इट इज छोड़ देंगे तो बेटा log x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से कहोगे कि सर अगर मैं इस x में से इस x को कैंसिल आउट करूँ तो इसकी एक पावर खत्म हो जाएगी, इसकी एक पावर यहाँ पर खत्म हो जाएगी। नाउ मैं इसमें से बेटा कोशिश ये करूंगा कि मैं x और sin x कॉमन ले लूं। x और sin x अगर कॉमन ले लूंगा तो बेटा ये x और sin x कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर 2 log x प्लस 2 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। इधर से सर एक x कॉमन ले लूंगा, लेकिन इसमें से sin x तो कॉमन नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अगर मैंने x sin x जबरदस्ती कॉमन लिया तो आपको x cot x बचेगा। कितना बचेगा बेटा, x cot x बचेगा, और यहाँ पर log x प्लस 1 बचेगा, बिल्कुल सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ से x sin x अगर कॉमन ले लूं तो बेटा प्लस 1 बचेगा, प्लस 1 बचेगा। यानी फाइनल आंसर आपका कैसा दिखेगा, आपका फाइनल आंसर कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, ट्वाइस ऑफ log x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और लास्ट में बेटा x cot x रहेगा, जिसमें log x प्लस 1 हमारे पास बचेगा। और ये इंटायरली आपके कौन से ऑप्शन को मैच कर रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर डी को मैच कर रहा है। बताइए सभी को क्लियर हुआ? इसको मैं पीछे लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर प्लस 1 और बच रहा है आफ्टर टेकिंग x sin x को। ठीक है बच्चे लोग, क्लियर है? चलिए बढ़िया, बात समझ में आ गई है, तो आगे की तरफ चलते हैं, डिस्कस करते हैं अगले कॉन्सेप्ट को। तो अगला क्वेश्चन बेटा कुछ इस तरीके से है, जहां पर आपको 1 अपॉन x साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव ढूंढ कर देना है, वो भी x बराबर 1 अपॉन रूट 2 पर ढूंढ कर देना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चा कितनी देर में दे पाता है। मैं आप लोगों को 45 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। चलिए जल्दी से बताएंगे इसका सही जवाब। ओके, अभी पूरा कोड बताते हैं अभी, है ना। चलिए पहले अभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए तो आसान सवाल है बेटा, कुछ भी नहीं है। आपको y बराबर 1 अपॉन एक्स साइन इनवर्स x दिया हुआ है, 1 अपॉन एक्स साइन इनवर्स x दिया हुआ है। तो आप ये कहेंगे कि सर ये मेरा पहला फंक्शन हो जाता है और ये मेरा दूसरा फंक्शन हो जाता है, तो जस्ट आपको डिफरेंशिएट करना है। तो अगर मैं इसका dy बाई डी एक्स निकालता हूँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड फंक्शन एज इट इज दैट इज साइन इनवर्स एक्स, और प्लस सर 1 अपॉन एक्स ही रहेगा, लेकिन साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि मुझे x की वैल्यू 1/√2 यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी है, तो बस इसी वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दोगे। तो बेटा x की वैल्यू 1/√2 जब डालोगे तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, आपको माइनस के 2 मिल जाएगा, और साइन इनवर्स 1/√2 कितना दे देगा बेटा, पाई अपॉन में 4 दे देगा, और प्लस 1 अपॉन एक्स बेटा आपको √2 दे देगा, जबकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/√2, यानी कुल मिला के बेटा ये √2 आपको दे देगा सिंप्लीफाई होकर। ये आप रखोगे तो आपका डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट में कर रहा हूँ ताकि
आसान लगे ये क्वेश्चन कि हाँ आसानी से हो सकता है, डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। सो स्पेसिफिकली यहाँ पर हमारे पास माइनस के पाई बाई टू प्लस के टू आ जाता है, माइनस के पाई बाई टू प्लस के टू आ जाता है। और अगर मैंने इसमें से माइनस के वन बाई टू बेटा कॉमन ले लिया, इस पूरे एक्सप्रेशन में माइनस के वन बाई टू कॉमन ले लिया, तो आपको पहले टर्म में बेटा पाई बचेगा, और टू में से वन बाई टू अगर मैं कॉमन लूंगा तो बेटा माइनस के फोर बचेगा, यानी मेरा आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। सो इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। और रही बात बेटा दीपू राठौड़ को ये नहीं समझ में आया कि सर ये cos x में से अगर sin x कॉमन लिया तो cot x कैसे बचा, यही कॉन्सेप्ट है ना बेटा। खुद इसको समझना कि सर 3 में से 2 कैसे कॉमन लेंगे हम लोग। 3 में से 2 कॉमन लेने के लिए बेटा अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो मुझे एक्चुअली उसे डिवाइड बाई 2 करना पड़ता है। 3 में से अगर मैं 2 कॉमन लूंगा, हालांकि मैं ले नहीं सकता, लेकिन मैथमेटिक्स के लॉ के हिसाब से मैं 3 में से 2 अगर कॉमन लूंगा तो मुझे डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है। अगर 3 में से मैं 4 कॉमन लेता हूं, बेटा कुछ भी कॉमन ले लो, तो आपको बेसिकली क्या करना होता है, अगर आप 4 कॉमन ले रहे हो तो आप 4 से डिवाइड कर दो। सो बस इसी कॉन्सेप्ट में कह रहा हूं कि सर अगर मैं cos x में से sin x कॉमन लेना चाहता हूं, अगर मैं sin x कॉमन लेना चाहता हूं तो आप sin x से डिवाइड कर दो। तो sin x तो बेटा हम लोगों ने कॉमन ले लिया, लेकिन ये क्या बन गया, ये हमारा cot x नहीं बन गया। क्लियर हुआ बेटा? देखो बात समझ में आ गई कि अगर मुझे यहाँ पर sin x कॉमन लेना था cos x में से, तो मुझे sin x से डिवाइड करना था, और sin x से डिवाइड होते वो cot x में बदल गया। सो दिस वाज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो कि डायरेक्टली मैंने यहाँ पर लगाया है। मैंने डायरेक्ट cos x को बेटा किस में लिख दिया, cot x को लिख दिया आफ्टर टेकिंग sin x कॉमन। एंड इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई परेशानी बेटा, सेम इसी मेथड में मैं कहूंगा कि सर 1/2 में से, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर मैं 1/2 माइनस के 1/2 इसमें से कॉमन ले रहा हूं तो मुझे माइनस के 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो दैट विल बिकम बेटा माइनस के 4 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको निकाल कर दे रहा हूँ। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई सभी को? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन रूल पर चलते हैं। सर अगर प्रोडक्ट रूल हमें समझ में आ गया तो क्वेश्चन रूल को देख लेते हैं। क्वेश्चन रूल ये कहता है कि सर अब हम ना एक फंक्शन और दूसरे फंक्शन के क्वोशिएंट यानी कि उन दोनों के अंश को यहाँ पर क्या करते हैं सर, डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये काफी हद तक मैच करता है बेटा प्रोडक्ट रूल के फॉर्मूले से। और इसको आपको याद कैसे करना है सर, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज करना है, लेकिन इस बार प्लस नहीं बेटा माइनस करना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज बेटा सेकंड का डेरिवेटिव करना है, लेकिन डिवाइड भी करना है हमें। किससे करना है बेटा, सेकंड फंक्शन के होल के स्क्वायर से बेटा डिवाइड करना है। एंड दिस इज नोन एज द क्वोशिएंट रूल। अगर हमें दो फलनों के बेटा वो दिए गए हैं, भिन्न दिए गए हैं, उसका क्वोशिएंट दिया गया है, तो आप उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय सेकंड का होल स्क्वायर आप लोगों को लिखना होगा। तो काफी तक मैच करता हुआ है ये प्रोडक्ट रूल से, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें से किसी को कोई परेशानी है। तो क्या हम इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल लगाकर देख लें? देखो बेटा, अगर मान लो इस बार मुझे y बराबर क्या दिया हुआ है सर, y बराबर e की पावर x अपॉन में x स्क्वायर दिया हुआ है। अगर ये ऐसा कुछ दिया हुआ है तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये कहोगे कि सर ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये मेरा सेकंड फंक्शन हो गया। तो अब आप dy बाई dx यानी y डैश अगर निकालना चाहते हैं तो कहेंगे सर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, तो x स्क्वायर हो गया, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव यानी 2x हो गया, और डिवाइडेड बाय बेटा क्या करोगे, x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दोगे, x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दोगे। तो योर आंसर विल बी लुकिंग लाइक सर e की पावर x x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन में x की पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए सभी को समझ में आया बेटा? किसी को कोई सवाल? ठीक है, चलिए बढ़िया, वेरी गुड। तो इसी के साथ सर आगे चलते हैं और आगे बताइए। देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसे थोड़ा सा जैसे आपको पसंद आए बेटा वैसे इसको डिफरेंशिएट करके देना है आप लोगों को। मैं आपको देता हूँ इसके लिए 45 सेकेंड्स। चलिए दौड़ पड़िए बेटा, रेस चालू हो गई है।
चलिए बेटा देखो, पहले तो सबसे पहले आपको इसे सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता थी कि सर अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं तो y बराबर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस वन अपॉन में x बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा सर x माइनस वन अपॉन में x बन जाएगा। तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम ये x से x कट जाएगा, तो आपके पास y कितना आ जाएगा बेटा, y आपका थोड़ा सिंप्लीफाइड फंक्शन बन जाएगा, दैट इज x प्लस वन अपॉन में x माइनस वन बन जाएगा। ये आपके पास एक फंक्शन बन जाएगा। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा बेटा, क्वोशिएंट रूल का इस्तेमाल करूंगा। तो क्वोशिएंट रूल में ये सर फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो हमारे पास y डैश कितना आ जाएगा बेटा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, माइनस सर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे तो सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा अगेन 1, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सर, सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो आप बोलेंगे सर ये पॉजिटिव का x है, ये नेगेटिव का x है, आपस में कट जाए, तो ये माइनस वन आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, आपके पास आ जाएगा सिंपल माइनस के 2 अपॉन में x माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बताइए क्लियर हुआ बच्चा लोग, सभी को समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? 83% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। यानी क्वेश्चन रूल में कोई परेशानी नहीं है, लगाना आता है, समझ में आता है, ये बहुत अच्छी बात है ना। चलिए इसी के साथ फिर अगले सवाल की तरफ चल सकते हैं, और प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और सवाल आप लोगों को मिलता है बेटा, इसका डेरिवेटिव ढूंढना है, ये भी काफी आसान सवाल है। तो इसी तरीके से जैसे आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेम इसी तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। 45 सेकंड आप लोगों को दिए जाते हैं, रेस चालू होती है। चलिए सॉल्व करते हैं सर। वही तरीका है कि इसे हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसे हम लोग सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। तो हमारे पास जो y डैश होगा वो डायरेक्टली क्या होगा बेटा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 3x प्लस 9 का डेरिवेटिव बेटा 3 हो जाएगा, तो सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे 2 माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस का साइन सर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे 3x प्लस 9 को, लेकिन 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो बेटा माइनस के 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 का तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा सर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा ये देखो, ये माइनस और ये माइनस बेटा क्या हो जाएंगे, ये दोनों माइनस प्लस में बदल जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, यहाँ पर देखोगे कि ये टर्म जो रहेगा ये 3 2 6 माइनस के 3x, और ये 3x हमारे पास प्लस 9 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय बेटा कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आपके पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट जाएगी, और इन द ओवरऑल स्टेटमेंट आप लोगों को 15 अपॉन में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ बेटा, सभी को समझ में आ गया? कितने बच्चों का आंसर सही आया है? इसमें केवल 60% बच्चों का आंसर सही आया है, काफी बच्चों के गलत हो गए हैं। तो जिनके गलत हुए हैं वो बेटा अपनी गलती को पहचान लो कि कहाँ पर गलती हुई, कहाँ पर ऐसी चूक हुई जो छूट गया, और उसके साथ फिर दोबारा अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चे लोग, सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, एट x इक्वल्स टू 1 पर मुझे डेरिवेटिव बताइए। अगेन क्वेश्चन रूल का ही क्वेश्चन है, तो सोच समझकर इस क्वेश्चन का आंसर भी जल्दी से देंगे। हम वेटिंग फॉर राइट आंसर्स। 45 सेकंड आप लोगों को दिए जाते हैं। चलिए सॉल्व करते हुए चलो। अगेन दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, अगेन दिस इज माय सेकंड फंक्शन। तो अगर मैं डी सीधा y डैश निकालता हूँ, सो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 8 हो जाएगा, सेकंड फंक्शन बेटा 3x प्लस 5 हो जाएगा, माइनस
फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखूंगा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव बेटा सिर्फ 3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय बेटा आप लोगों के पास 3x+5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3x+5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। Now you can clearly see that कि सर ये 8 3 जा 24x हो जाएगा, ये भी सर 8 3 जा 24x हो जाएगा, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म खत्म हो गई, ये पूरी टर्म खत्म हो गई। स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे बोलूं तो आपके पास सिर्फ कितना बचेगा सर? ऊपर बचेगा 8 5 जा 40 और नीचे बचेगा बेटा 3x+5 का होल स्क्वायर, यही आपके पास बचेगा y डैश की वैल्यू। लेकिन हमें तो सर x बराबर 1 पर निकालना था, हमें क्या निकालना था बेटा? y डैश की वैल्यू कहाँ निकालनी थी? एट x बराबर 1 पर निकालना था। तो ये 40 अपॉन में 3 1 जा 3 + 5 यानी 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो 8 के टेबल में 5 बार, 8 के टेबल में 8 बार, तो 5/8 मेरा आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए क्लियर हो बेटा सभी को? किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, है ना? किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। चलिए बढ़िया। ओके सचिन यादव जी एक बार रिफ्रेश कर लो बेटा, पोल आने का वही प्रॉब्लम होता है जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है, एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चों ने दिया है? इस क्वेश्चन का आंसर 66% बच्चों ने दिया है, दैट इज वेरी गुड रेशियो, ठीक है? चलिए तो अब हम लोग जा रहे हैं किसकी तरफ जा रहे हैं सर? अब हम लोग जा रहे हैं चेन रूल। ये बेटा कौन है? हमारे पूरे टॉपिक का सलमान खान है, ठीक है? यानी कि यही जो है वो बॉलीवुड का जैसे किंग जिसे बोला जाता है, क्या किंग तो नहीं बोला जाता लेकिन हाँ जो भी चल रही है इन्हीं की चल रही है। तो पूरे डिफरेंशिएशन में जो भी चल रहा है वो बेटा चेन रूल का चल रहा है। और सच्ची बताऊं तो बेटा चेन रूल बच्चों को लगाने में बड़ा दुख होता है, बड़ा मैं देखता हूँ कि बच्चे चेन रूल को अप्लाई करना नहीं जानते हैं, वो एक्चुअली जानते ही नहीं है कि चेन रूल को कैसे यूज करना है, कहाँ पर यूज करना है। तो बेटा सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये फर्क पहचानना जानना चाहूंगा कि आप लोग फर्क पहचानते कि नहीं पहचानते हैं कि y बराबर जो है वो अगर मैं एक जगह पर लिख देता हूँ बेटा sin x log x लिख देता हूँ, ठीक है? और एक जगह पर मैं y बराबर क्या लिख देता हूँ बेटा? y बराबर मैं लिख देता हूँ sin log x लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? sin log x लिख देता हूँ। तो क्या आप लोगों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस मालूम है? हाँ या नहीं? जल्दी से बताओ बेटा, क्या आप लोगों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस मालूम है? sin x log x और sin log x में डिफरेंस मालूम है? फटाफट बताना है, बिल्कुल देरी नहीं करनी है ना? दीपू राठौर को नहीं मालूम है, ओके। निखिल धामा को नहीं मालूम है और रोशन ठाकुर को नहीं मालूम है। चलिए तो बाकी बच्चे भी यहाँ पर बताते रहेंगे, रुद्रा को भी नहीं मालूम है, तो मैं इसको बता देता हूँ बेटा, ठीक है? ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है? यस 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 यस, काफी अच्छे से बता रहे हैं, या फिर अखिल मतलब वो शिवम और मनीष श्रीवास्तव दोनों बहुत बढ़िया से बता रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए बेटा। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जैसे साइन हो जाते हैं, इसके अंदर बेटा वैल्यू डलती है। कुछ ऐसे फंक्शन हो जाते हैं लॉग, जिसके अंदर एक वैल्यू डलती है। कुछ ऐसे फंक्शन हो जाते हैं जैसे साइन इनवर्स हो जाते हैं, जिसके अंदर एक वैल्यू डलती है। तो ये जो वैल्यू डलती है बेटा, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बेटा आर्ग्यूमेंट बोलता हूँ, ठीक है? सिंपल लैंग्वेज में आर्ग्यूमेंट बोलता हूँ। तो ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं यहाँ पर वैल्यू डलती है। अगर सर इन बॉक्सेस में सिंपल एक्स डला हुआ है जैसे लॉगरिथम और साइन एक्स में, तो इनको हम लोग अलग अलग फंक्शन मान लेते हैं। तो हम लोग कहेंगे सर यहाँ पर ये दोनों फंक्शन कैसे हैं, प्रोडक्ट में हो रखे हैं, तो यहाँ पर मैं कौन सा रूल लगाऊंगा बेटा? प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है बेटा, सेकंड फंक्शन में आप देखोगे कि साइन के जो बॉक्स है ना बेटा, साइन के अंदर जो बॉक्स है उसमें एक्स नहीं डाला, उसने क्या डाल दिया बेटा? लॉग एक्स डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? लॉग एक्स डाल दिया। आर्ग्यूमेंट क्या कर दिया सर? एक फंक्शन ही घुसेड़ दिया उसने। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे फंक्शन को हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्पोजिशन फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने दो फंक्शन को, दोनों की जीन्स को मिक्स करके एक नया चमगादड़ बना दिया, जिसकी वजह से कोरोना वायरस फैल गया। कुछ ऐसा ही हमने कर दिया। तो साइन लॉग एक्स एक तरह का ऐसा ही फंक्शन है बेटा, जो दो तरह के फंक्शंस के जेनेटिकली म्यूटेट करके एक नया एलियन टाइप का कुछ बना देते हैं, ठीक है? तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके स्पेसिफिकली, ठीक है? तो यहाँ पर हाँ बिल्कुल बिल्कुल कार्तिक जी, इसमें अलग अलग फंक्शन है। साइन एक्स अपने आप में एक फंक्शन है, लॉग एक्स अपने आप में फंक्शन है, लेकिन साइन फंक्शन तभी होगा जब तक उसका लॉग एक्स वैल्यू उसको
मिलता नहीं है बेटा, जब तक log x की वैल्यू नहीं मिलती है तब तक साइन अपने आप में कोई फंक्शन नहीं कहलाएगा। सो ये कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट फंक्शंस रहते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है। अब मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा बेटा एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना। कि सपोज करो बेटा y बराबर आप लोगों को दिया हुआ है साइन log x दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? साइन log x आपको एक फंक्शन दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर बुलाता हूँ बेटा सीआईडी वाले दया को, ठीक है। सीआईडी के दया को मैं यहाँ बुलाऊंगा, और सीआईडी के दया क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि भैया उनको उस सीआईडी के अंदर रखा इसलिए कहते हैं कि वो दरवाजे तोड़े। तो बेटा यहाँ पर दरवाजे तोड़ने का काम कुछ इस तरीके से होगा, जैसे आप देखेंगे कि सर सबसे अंदर जो फंक्शन रखा हुआ है, सबसे अंदर जो फंक्शन रखा है वो है log x, ठीक है। अब इस log x के बाहर ना एक दरवाजा है, और वो दरवाजा किसका है बेटा? साइन का दरवाजा है। तो इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो विद इन सेकेंड आप लोग इसको करना शुरू कर देंगे। जैसे बेटा अगर मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में करता हूं तो मेरा डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है सर? कॉस एक्स आ जाता है। अगर मैं कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन वाई का डेरिवेटिव अगर वाई के रेस्पेक्ट में करता हूं तो कॉस वाई आ जाता है। अगर मैं साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में करता हूं तो बेटा कॉस थीटा आ जाता है। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूं कि सर मैं साइन एक्स का नहीं, साइन वाई का नहीं, मैं साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव करना चाहता हूं। तो दया आएगा बेटा, दया बोलेगा कि सर ये पहले पहले वाले गेट को तोड़ दो। तो साइन लॉग एक्स का गेट जब तोड़ेंगे तो हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स बनकर आएगा, तो साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव बेटा कोसाइन लॉग एक्स हो जाएगा। आप लोग अग्री करते हो? तो सर पहला गेट हम लोगों ने तोड़ दिया, दया ने पहला गेट तोड़ दिया, साइन का गेट तोड़ दिया। अब कौन सी चीज आई बेटा? अब सामने आई log x। तो log x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए सभी को समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताएंगे बेटा, किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। मैं इसे थोड़ा और अगर मुश्किल बनाना चाहूँ तो आप उस तरीके से भी करके देख सकते हैं। तो मैं इसको एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, देखिए कितने प्यार से आपको समझ में आएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें दो दरवाजे डालते हैं, ठीक है। दो दरवाजे डालते हैं जिसमें y बराबर हम लोग क्या करते हैं सर? हम लोग बाहर लॉगरिथम दे देते हैं, अंदर साइन दे देते हैं, और उसके भी अंदर बेटा e की पावर x दे देते हैं। तो यहाँ पर दो दरवाजे आ रहे हैं बेटा, दो दरवाजे। तो सबसे पहले दया आएगा बेटा, लॉगरिथम का गेट तोड़ेगा। तो लॉगरिथम का गेट जब तोड़ेगा, ठीक है, ठीक है, काम तोड़ने का है, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पर डैश वाई डैश का बात करेंगे तो लॉगरिथम को तोड़ेंगे। तो लॉगरिथम जब तोड़ेंगे तो लॉगरिथम एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, यानी लॉगरिथम साइन ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/sin ई की पावर एक्स हो जाएगा बेटा, साइन ई की पावर एक्स हो जाएगा। तो पहला दरवाजा टूट गया। अब सर दया आएगा दूसरे दरवाजे के लिए तोड़ने का। तो साइन का दरवाजा जब हम तोड़ेंगे, तो साइन का दरवाजा जब हम तोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? कोसाइन ई की पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे सर? अब हम आखिरी दरवाजे पर हैं, यानी कि ई की पावर एक्स है। तो ई की पावर एक्स को जब हम तोड़ेंगे तो बेटा वो ई की पावर एक्स देगा, और इसी को अगर आप सिंप्लीफाई करके लिख लोगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ई की पावर एक्स कॉट ई की पावर एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? जैसा मैं इसमें देख पा रहा हूँ, इसका आंसर वाई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई की पावर एक्स कोटैंजेंट ई की पावर एक्स मेरा आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन गाइस? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? ठीक है, चलिए बहुत खूब। अगर ये सारी बात समझ में आ गई है तो हम लोग आगे चल सकते हैं। सर ये रहा पहला क्वेश्चन, जिसे खत्म करो फटाफट से। मैं बिल्कुल वेट नहीं करूंगा इस क्वेश्चन के लिए। आप लोगों को जल्दी से जल्दी बताना है कि इसका सही जवाब आपके हिसाब से कितना आना चाहिए। 45 सेकंड्स आप लोगों को दिए जाते हैं। 45 सेकंड्स तो नहीं, खैर 30 सेकंड्स इनफ है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए 30 सेकंड्स के अंदर खत्म करना है। वेरी गुड, 4 बच्चों के आंसर बिल्कुल सही आए हैं।
ओके, तो अब देखते हैं सर, यहाँ पर दो डेरिवेटिव का इस्तेमाल हो रहा है। एक तो सर रूट एक्स के डेरिवेटिव का इस्तेमाल हो रहा है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव हो रहा है, इसका मैं इस्तेमाल करूंगा। तो सर जब हमें y बराबर 6 अंडर रूट 2x माइनस 5 दिया हुआ है, तो पहले क्या होगा दया बेटा, रूट का दीवार तोड़ेगा, लेकिन 6 तो बाहर रहेगा ही। तो रूट की जब दीवार तोड़ेंगे तो बेटा रूट की दीवार तोड़ने के लिए मेरे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ट्वाइस ऑफ x माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ट्वाइस ऑफ x माइनस 5 है, जिसका डेरिवेटिव बेटा कितना आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। तो कुल मिला के आप लोग कहेंगे सर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर 6 अपॉन में अंडर द रूट ट्वाइस ऑफ x माइनस 5 आ जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बच्चा लोग सभी को? कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। कोई भी डाउट रहेगा तो पूछ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, ये कह रहा है सर y बराबर साइन स्क्वायर एक्स है, तो मुझे बताइए इस फलन का डेरिवेटिव कितना होगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब 30 सेकंड्स में कौन दे पाता है। चलिए, तो क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है सर, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। यानी आप लोग अगर ये बात जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स जो होता है ना, वो एक्चुअली साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है। तो दया को पता चला कि सर सबसे पहला दरवाजा जो मुझे तोड़ना है वो दरवाजा कौन सा है, वो दरवाजा स्क्वायर का दरवाजा। बेटा कौन सा दरवाजा है, स्क्वायर का दरवाजा है। तो लॉजिकली जब हम y डैश निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स होता है, तो ये कितना हो जाएगा सर, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये साइन एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ था। जब हमने स्क्वायर का दरवाजा तोड़ दिया तो बेटा अब मुझे साइन एक्स वाले दरवाजे को तोड़ना है, तो साइन एक्स का दरवाजा कितना हो जाएगा बेटा, कोसाइन एक्स हो जाएगा। और 2 साइन एक्स कोसाइन एक्स बेटा किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है साइन 2x में बदल जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बताइए क्लियर हुआ बेटा सभी को? कोई सवाल? कितने बच्चों ने सही जवाब दिया इस क्वेश्चन का? 53% बच्चों ने सही जवाब दिया है। सर कांट वी राइट इट एज sin x into cos x? बेटा लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ sin x cos x लिख सकते हैं। ठीक है, sin x into sin x लिखकर प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। डेफिनेटली आना तो यही है बेटा। ठीक है, आप प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं। ध्रुव बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन जब हमें चेन रूल ज्यादा जल्दी आंसर दे रहा है तो हम लोग चेन रूल ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप उसे sin x into sin x करके प्रोडक्ट रूल लगा के आंसर कर सकते हैं। डेफिनेटली उसमें कोई चॉइस आपको गलत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा आप लोगों को, लेकिन हम लोग चेन रूल से इसको जल्दी निकाल पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ये रहा अगला सवाल, इसका डेरिवेटिव आप लोगों को बताना है। इसके लिए मैं आप लोगों को दे देता हूँ 45 सेकेंड्स, जल्दी से बताएंगे इसका सही जवाब। अगर x की पावर 6 प्लस 4 क्या मिल रहा है, x की पावर 6 प्लस 4 की होल पावर 5 मिल रहा है। तो दया को समझ में आया कि सर पहला दरवाजा तो पावर 5 का है, पहला दरवाजा पावर 5 का है। तो पावर 5 को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा बेटा, जब मैं पावर 5 को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आता है 5 x की पावर 4 आता है। कितना आता है बेटा, 5x की पावर 4। लेकिन सर x की जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x की पावर 6 प्लस 4 दिया हुआ है। तो अब दया को पता लगा सर अगला दरवाजा तोड़ने के बाद मैं सीधा x की पावर 6 प्लस 4 तक आ जाता हूँ। तो x की पावर 6 प्लस 4 का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर, 6x की पावर 5 हो जाएगा। यानी जब आप ओवरऑल सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 30x की पावर 5 इंटू में x की पावर 6 प्लस 4 की पावर होल पावर 4 आ जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बताइए क्लियर हुआ बेटा सभी को? 85% सही जवाब, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। किसी को कोई सवाल इस क्वेश्चन के अंदर?
ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को चेन रूल समझ में आ गया है, चेन रूल लगाना आ गया है। आपको स्टेप बाय स्टेप दरवाजे तोड़ते हुए अंदर की तरफ जाना है, आपको आखिरी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तब तक आप लोग कंटिन्यू चेन रूल लगाते रहते हैं। सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड चेन रूल, क्योंकि ये कंटिन्यूस चलता रहता है जब तक आखिरी फंक्शन तक आप लोग ना तोड़ दें। ठीक है, तो स्पेसिफिकली इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा। एनसीईआरटी बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी में काफी सवाल मिलेंगे इससे रिलेटेड। 11th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है, 11th क्लास की एनसीईआरटी को प्रैक्टिस करेंगे तो चेन रूल ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। आगे हम लोग बढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन में बढ़ते हैं बेटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन ये होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बेटा। एग्जांपल में आपको ऐसा कुछ देता हूँ कि सपोज करिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जहां पर मैं देता हूँ कि सर कोसाइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं कहता हूँ सर मुझे इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, मुझे इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। तो बच्चा अभी क्या बोलेगा, बच्चा बोलेगा कि सर कोसाइन इनवर्स के अंदर एक फंक्शन है, यानी कि सर यहाँ पर लगेगा चेन रूल। तो वो जब वो चेन रूल लगाएगा ना बेटा, तो उसको देखो कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले कोसाइन इनवर्स का डेरिवेटिव करेगा तो -1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस इस फंक्शन का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। इनटू में फिर इसमें क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो अपॉन में बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर इसमें आ जाएगा माइनस के 2x इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x नहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 2x। यानी कि ये कुछ ज्यादा ही भयानक और विकराल रूप लेने लग जाएगा, बहुत बड़ा सा रूप लेने लग जाएगा। तो हम लोग ये कहेंगे कि सर हमें ना ऐसे सॉल्व नहीं करना है, हमें इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से 90% क्वेश्चंस जो हैं वो एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं। किसके होते हैं बेटा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो बेटा आप विद इन सेकंड पता है क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि सर ये जो कोसाइन इनवर्स ये जो फॉर्मूला है ना, ये वैल्यू जो है ये डायरेक्ट बेटा किसके बराबर होती है? ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x के बराबर होती है। अगर आपको ये याद है तो बेटा आपने सिक्सर लगा दिया, और अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे कार्तिक और शिवम दोनों बता रहे हैं कि tan लेकर हम लोग कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन जब फॉर्मूला याद है तो बेटा किस बात की चिंता? तो डायरेक्टली आप लोग बोलोगे सर ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, तो y बराबर किसके हो जाता है? ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x के हो जाता है। अब करो ना डिफरेंशिएट, अब आराम से करो कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा सर, y डैश बराबर क्या हो जाएगा? ये ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अपना काम खत्म बेटा, अपना काम खत्म, अपना डेरिवेटिव निकल गया। मुझे कोई इसमें फालतू क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल वगैरह वगैरह नहीं लगाना है, बिकॉज क्योंकि सर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पहले आप लोग सिंप्लीफाई कर लो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है, किसकी वजह से सिंप्लीफाई होकर ये कौन सा फंक्शन बनकर आएगा, देन उसके बाद डिफरेंशिएट करो। सभी को बात समझ में आ गई बेटा? क्या सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई जो मैं एग्जैक्टली बोलना चाहता हूं? ठीक है, चलिए अगर बात समझ में आ गई है तो एक बहुत ही बड़ा बम धमाका हम लोग यहाँ पर करते हैं। ये देखिए एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर 60 सेकेंड्स में कौन बच्चा दे सकता है? ठीक है, कार्तिक दरवाल जी बस आप एक काम करो, आप x की जगह पे tan थीटा रखो। x की जगह पे जैसे आप tan थीटा रखोगे तो आपके पास वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। किसका बन जाएगा? सॉरी cos 2 थीटा की नहीं, tan हाँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, जिससे cos इनवर्स और cos आपस में कट जाएंगे और आपके पास 2 थीटा बचेगा, और थीटा की रिप्लेसमेंट tan इनवर्स x होगी तो ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x उससे भी बन जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए समय की कमी को ध्यान में रखते हुए मैं साथ साथ थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ बेटा इस क्वेश्चन को। आपको यहाँ पर जरूरत किस चीज की है बेटा? आपको 3 फॉर्मूले की जरूरत है। पहला तो ये कि सर 1 प्लस कॉस एक्स इसके बराबर होगा बेटा, 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर हो जाएगा। दूसरा सर 1 माइनस कॉस एक्स इसके बराबर होगा बेटा, 1 माइनस कॉस एक्स ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर हो जाएगा। और सर एक फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स। ये फॉर्मूला किसका होता है सर? ये फॉर्मूला होता है tan पाई बाई 4
माइनस एक्स का फॉर्मूला बेटा, प्लस ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है। अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा। ये 3 फॉर्मूलों का मैं इस्तेमाल करूंगा इस क्वेश्चन को खत्म करने के लिए, और ये काफी फेमस क्वेश्चन है बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ डेरिवेटिव्स का। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सर? क्वेश्चन हमें दिया हुआ है y बराबर tan इनवर्स नहीं कॉट इनवर्स दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बच्चे? कॉट इनवर्स दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज कॉट इनवर्स, और यहाँ पर अंडर रूट में हमें 1 प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? जब मैं 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर देखिए अंडर रूट में 1 प्लस कॉस एक्स दिया हो, तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला जब मैं ये लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? √2 कॉस एक्स बाई 2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा बेटा? √2 cos x by 2 बन जाएगा। सो लेट मी राइट दिस, ये बन जाएगा √2 cos x by 2 बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा बेटा? √2 sin x by 2 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बेटा? ये नीचे आके वापस से √2 cos x by 2 बन जाएगा, और ये माइनस में √2 sin x by 2 बन जाएगा। यहाँ तक मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा सर? सब में √2 है तो √2 कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर सकता हूँ। हाँ सर, कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो आपके पास cos x by 2 प्लस sin x by 2 cos x by 2 माइनस sin x by 2 बचेगा। तो आप लोग अगले स्टेप में तीसरे फॉर्मूले का जब इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग बोलोगे सर ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा? tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 का फॉर्मूला बन जाएगा, सॉरी प्लस एक्स बाई 2 का फॉर्मूला बन जाएगा तीसरे वाले फॉर्मूले का जब आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब आप कहेंगे सर tan और cot को आपस में भिड़ाना तो हमारे लिए पॉसिबल अभी नहीं है, तो ये अगर cot इनवर्स है तो क्यों ना मैं इसे cot में बदल दूं बेटा। अगर मैं इसे cot में बदल दूं तो मुझे इसे 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा, और 90 माइनस थीटा बेटा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 ऐसे करके हम लोग इसे कन्वर्ट कर देंगे। तो ये cot इनवर्स और cot आपस में कट जाएंगे, तो y की वैल्यू बेटा सॉल्व होने पर आपके पास पाई बाई 4 माइनस के x बाई 2 बचेगा। कितना बचेगा बेटा? y की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस के x बाई 2 बचेगा। यानी यहां से अगर आप y डैश की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो माइनस के 1/2 आ जाएगा, एंड दिस इज माय राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बताइए क्लियर हुआ बेटा सभी को? किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, बढ़िया से समझ में आ गया। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बेटा आप लोगों को भी मुझसे भी बेहतर तरीके से आ जाएगा, तो डेफिनेटली से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ये 3 फॉर्मूलों का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर किया है इस क्वेश्चन को छोटे से छोटे स्टेप्स में सॉल्व करने के लिए। 3 फॉर्मूले अगर आपको नहीं पता है तो आपके लिए क्वेश्चन एक बड़ा धमाका हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिफ्यूज कर दिया विद इन 4 स्टेप्स बेटा। 4 स्टेप्स के अंदर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिफ्यूज किया है, तो ये हमारा कमाल है बेटा। इसी तरीके की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे बेटा, इस क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर लगाने की कोशिश करेंगे। ये भी एक अच्छा सवाल है, काफी बेहतरीन सवाल है। 45 सेकंड दूंगा, इससे ज्यादा समय इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ जी रोशन ठाकुर जी, एनडीए में तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आदर्श पांडे 75 का टारगेट मत रखो, 100 का टारगेट रखो। अपने आप को बेटा पहाड़ की चोटी में देखना शुरू करो, तभी उसके नीचे तक पहुंचने तक की हिम्मत जुटा पाओगे। अगर आप पहले ही ये सोचोगे कि हाँ सर पहली वाली चोटी तक पहुंचे अपने अपन खुश हैं, उसमें मजा नहीं आता बेटा। सबसे पहले ऊपर वाली चोटी की तरफ देखना शुरू करो कि हाँ हम लोग 120 में से सर 120 की मेहनत करेंगे, लेकिन 100 हमारा टारगेट है। 75 टारगेट मत रखो बेटा, 75 टारगेट रखोगे तो 50 से ऊपर भी ना पहुंच पाओगे। लिख के रख लो, ठीक है आदर्श। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं सर। इसमें अगर मैं इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूं तो आप लोग देखो बेटा y बराबर आपको साइन इनवर्स दिया हुआ है, तो ये साइन इनवर्स तो है ही सर। यहाँ पर 4x जो है ना, क्या आप उसे 2 इंटू में 2x लिख सकते हो बेटा? 2 इंटू में 2x लिख सकते हो? आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। और नीचे जो लिखा हुआ बेटा 1 प्लस 4x स्क्वायर, क्या आप उसे 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो? आप कहोगे हाँ सर इसे 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा लिख सकते हो तो बेटा आप लोगों को फॉर्मूला तो मालूम ही होगा कि सर ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना।
तो ये फॉर्मूले का अगर मैं इस्तेमाल करूंगा बेटा, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा तो आपका y बराबर क्या बन जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ पर कुछ गलत लिख दिया, ये साइन इनवर्स होना चाहिए था, मैंने इसको क्या लिख दिया, ठीक है यहाँ पर साइन इनवर्स लिख दिया, साइन इनवर्स होना चाहिए यहाँ पे, इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो अब ये क्या बन जाएगा सर, ये देखने में मुझे ट्वाइस ऑफ टैन इनवर्स 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। आप लोग कहोगे हाँ सर ये देखने में बिल्कुल वैसा तो लग ही रहा है, तो ये सिंपलीफाई हो गया बेटा अकॉर्डिंग टू यूजिंग द फॉर्मूला। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव आप लोगों को निकालने के लिए बोलूं तो सर 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, और चेन रूल से बेटा 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, तो कुल मिला के मेरा आंसर 4 अपॉन में 1 प्लस 4x स्क्वायर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताइए सभी को क्लियर हुआ बच्चा लोग? ठीक है शाबाश, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये था थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्मूले का एप्लीकेशन। अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं बेटा, अब हम लोग अब तैयार हैं कि सारी चीजें जो जो हमने सीखी हैं वो अब हम लगाए हुए क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमने कितना सीखा है, व्हाट इज आवर लर्निंग। अभी तक मैंने टोटल बेटा 11 क्वेश्चन पूछे हैं, तो एक बार लीडर बोर्ड यहाँ पर पब्लिश कर देता हूँ। टोटल मैंने 11 क्वेश्चन यहाँ पर करवाए हैं, ठीक है अभी तक मैंने, टोटल तो नहीं अभी तक, ठीक है 11 क्वेश्चंस करवाए हैं, जिसमें से अच्छा स्कोर यहाँ पर देखा जा रहा है शिवम का एंड नितिन कुमार का। बाकी बच्चे भी ठीक ठाक स्कोर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा और स्कोर करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये रहा सबसे पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर, और इसी के साथ आप लोगों को इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा। काफी आसान सवाल है, इसलिए मैं सिर्फ 30 सेकेंड्स का ही समय दे रहा हूँ, इससे ज्यादा समय मत लीजिएगा बच्चा लोग। चलिए प्रोडक्ट रूल के ऊपर बेस क्वेश्चन है सर। y बराबर हमें एक्स क्यूब साइन एक्स दिया हुआ है, एक्स क्यूब साइन एक्स दिया हुआ है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो y डैश कितना हो जाएगा सर, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव यानी 3x², सेकंड फंक्शन एज इट इज यानी sin x, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव यानी cos x। आपको क्या निकालना है बेटा, पाई बाई 2 पर निकालना है। डेरिवेटिव कहाँ निकालना है, पाई बाई 2 पर निकालना है। तो साइन पाई बाई 2 1 होता है, कॉस पाई बाई 2 बेटा 0 होता है। तो ये तो हो गया 0, ये हो गया 0। मुझे क्या निकालना है बेटा, यहाँ पर पाई बाई 2 रख दूंगा तो ये 3 पाई स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा, इंटू में 1 हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा बेटा 3 पाई स्क्वायर अपॉन में 4, जो कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 दे देगा। इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी, बहुत आसानी से आप लोग आंसर कर सकते थे। एट पाई बाई 2 पे cos x की वैल्यू 0 है तो वो एंटायर टर्म को 0 कर देगा, और sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1 है तो हम लोग सिर्फ पहले वाले टर्म में कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है चलिए अगला सवाल बेटा क्या दे रहा है, ये क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। इस क्वेश्चन को 30 सेकंड्स के अंदर खत्म किया जा सकता है, तो बेटा अपने दिमाग की बत्तियां जला लो। ठीक है मेंटोस वेंटोस खाना है तो वो भी खा लो, लेकिन करना इस क्वेश्चन को 30 सेकंड्स में ही है। चलिए तो देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। थोड़े से बच्चे शायद कंफ्यूज हो गए हैं। सबसे पहली चीज तो ये
कि सर हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि सेक इनवर्स एक्स जो होता है वो एक्चुअली कोसाइन इनवर्स 1/x के बराबर होता है, यानी वो उसके रेसिप्रोकल वैल्यू के बराबर होता है। ये चीज हमें मालूम है ना, हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है। तो ये देखो बेटा, ये जो सेक इनवर्स है ना, इसको अगर मैंने कोसाइन इनवर्स लिखने की कोशिश करी, क्या लिखते बेटा, कोसाइन इनवर्स लिखने की कोशिश करी, तो इसकी जो भी वैल्यू है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो रेसिप्रोकल हो जाएगी तो ये 1 + x² ऊपर आ जाएगा और 1 - x² नीचे आ जाएगा। और इसी के साथ बेटा आपको क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स में अंडर द रूट, एक मिनट, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया बेटा, यहाँ पर प्लस और माइनस ऊपर नीचे मैंने गलत लिख दिया है। यहाँ माइनस का साइन ऊपर आ जाएगा जबकि प्लस का साइन नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का साइन ऊपर था ही और प्लस का साइन नीचे था ही। अब आप लोग जानते हैं कि सर अगर साइन इनवर्स का एक्स और कोसाइन इनवर्स का सेम एक्स अगर यूज किया जा रहा हो तो ये आपका क्या बन जाता है बेटा, ये आपका वैल्यू देता है π/2 देता है, और π/2 का डेरिवेटिव कितना हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बेटा, सभी को समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर कौन से लॉ का है इस्तेमाल, मैं ये दोबारा से लिख देता हूँ। दो फॉर्मूले जो इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं दोनों फॉर्मूले को एक बार और अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई परेशानी ना हो। पहला फॉर्मूला ये कि सेक इनवर्स एक्स जो होता है वो एक्चुअली कॉस इनवर्स 1/x के बराबर होता है। दूसरा क्या होता है सर, साइन इनवर्स एक्स जो होता है प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है, इन दोनों का सम बेटा π/2 के बराबर होता है, ठीक है। ओके रोशन ठाकुर जी, कोई बात नहीं बेटा, पीछे की क्लासेस देखना मत भूलिएगा बेटा, क्योंकि डेरिवेटिव शुरू हो रहा है तो आगे आने वाले काफी क्लासेस तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से हम लोगों ने डेरिवेटिव को शुरू ही किया है, तो कंटिन्यू करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल हम लोगों ने किया है और इन दोनों फॉर्मूले से ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगला सवाल बेटा, यहाँ पर आप लोगों को शायद से ये माइनस का साइन दिख नहीं रहा होगा, यहाँ एक माइनस का साइन है, ऊपर भी एक माइनस का साइन है, दोनों पर एक माइनस का साइन यहाँ पर लगा हुआ है, ऊपर भी और नीचे भी माइनस का साइन लगा है। कह रहा है कि अगर इसका डेरिवेटिव ax + b के बराबर है तो बताइए a - 2b की वैल्यू कितनी होगी। बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बेटा, सोच समझ कर आंसर करेंगे तो 45 सेकंड्स में आंसर कर सकते हैं। सो ओनली 45 सेकंड्स आर गिवन टू यू। चलिए मैं तब तक के लिए एक आइडेंटिटी आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ बेटा, ये आइडेंटिटी नीचे लिखते हैं। क्या आइडेंटिटी है सर, a³ - b³ की आइडेंटिटी है, जिसके हिसाब से a - b में फैक्टर हो जाएगा और a² + ab + b² में ये फैक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सर इसका क्या करूं, इसका बेटा एप्लीकेशन करो। आपको दिया हुआ है d/dx, बेटा किसका दिया हुआ है, x³ - 1/1 - x का दिया हुआ है। तो x³ - 1 को फैक्टराइज कर दोगे तो x - 1 × x² + x + 1 में ये फैक्टराइज हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय बेटा आपको दिया हुआ है 1 - x। 1 - x को बेटा आप -x - 1 लिख सकते हो, यस आप लोग लिख सकते हो, डेफिनेटली लिख सकते हो। तो आप कहोगे कि सर ये x - 1 और ये x - 1 को अगर काट देते हैं तो अब ये बचे हुए फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, इस बचे हुए फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस के साइन के साथ बेटा 2x + 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 2x + 1 आ जाएगा। यानी सिंप्लीफाई होने पर आप लोग क्या बोलोगे कि सर y' की वैल्यू कितनी आ गई, y' की वैल्यू हो गई -2x - 1 आ जाएगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको कंपैरिजन में बेटा ax + b के बराबर दिया हुआ है, तो आप इसे इक्वल्स टू ax + b कर दोगे तो आप लोग ये कहोगे कि सर a की वैल्यू -2 से कंपेयर हो रही है और b की वैल्यू जो है वो -1 से कंपेयर हो रही है। यानी a की वैल्यू क्या है, -2 है, और b की वैल्यू क्या है सर, -1 है। कितनी बेटा, -1 है। तो अगर मैं यहाँ पर रख दूंगा a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू -1, तो टोटल आंसर आ जाएगा बेटा 0। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। बताइए समझ में आ गया सभी को? इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं।
कितने क्वेश्चन साहब यहाँ पे सॉल्व हुए? 4 बच्चों के सही आंसर हैं, बाकी तो बहुत गलत गलत जवाब आ रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सवाल हो सकता है बेटा, डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को 60 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सोच समझ कर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर गाइस। चलिए, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में बेटा। तो मैं एक फ्रेश पेज का इस्तेमाल करता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट माइनस क्या दिया हुआ है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, माइनस की जगह पे अगर मैं सी प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दूं तो ये ऐसे लिखा जाएगा। तो बेटा अब मैं क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूंगा। दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूंगा तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा सर, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपैंड हो रहा होगा। किसके बेटा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, क्योंकि मैंने इसका भी स्क्वायर कर दिया और मैंने इसका भी स्क्वायर कर दिया रूट्स को हटाने के लिए। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा c का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ट्वाइस ऑफ c अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। तो आप लोग कहोगे कि सर ये प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको यहाँ से डेफिनेटली जो चीज मिलने वाली है वो मिलने वाली है ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ बनकर आने वाला है। तो अब मैं क्या करूंगा सर, इसका फिर से स्क्वायर कर दूंगा। मैं फिर से स्क्वायर कर दूंगा तो बेटा रूट गायब हो जाएगा, मैं इधर भी स्क्वायर कर दूंगा, मैं इधर भी स्क्वायर कर दूंगा। तो अब अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो व्हाट विल आई गेट गाइस, मुझे यहाँ पर मिलेगा 2y का स्क्वायर यानी 4y की पावर 4 मिलेगा, प्लस c की पावर 4 मिलेगा, माइनस 4 इंटू सी स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेगा। जबकि इधर कितना आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा 4c का स्क्वायर इंटू में x का स्क्वायर इन माइनस y का स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं बेटा। सॉल्व अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा सर, 4y की पावर 4 तो है ही, प्लस c की पावर 4 है ही, ये 4c स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू ये 4c स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो विल से दैट कि सर ये दोनों टर्म्स भी आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल हो जाते हैं। अब मैं इसको अंधाधुंध बेटा डिफरेंशिएट करूंगा बिकॉज वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रूट इन दिस इक्वेशन। तो 4y की पावर 4 का डेरिवेटिव बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16y की पावर 3y डैश हो जाएगा। c की पावर 4 का डेरिवेटिव बेटा 0 हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा बेटा 4c स्क्वायर तो रहेगा, ये बन जाएगा 8c स्क्वायर x बन जाएगा। कितना बन जाएगा बेटा, 8c स्क्वायर x बन जाएगा। तो यहाँ से y डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 8c स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 16y का क्यूब हो जाएगा। तो 8 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, c स्क्वायर x अपॉन में 2y क्यूब हो जाएगा। सो राइट आंसर इज a, c स्क्वायर x अपॉन में 2y क्यूब, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बेटा देखो, आपको अपनी कैलकुलेशन पास करनी पड़ेगी, यानी कि ये पूरा प्रोसेस आपको पहले से पता होना चाहिए कि डेफिनेटली हम लोग जब भी इस तरीके का रूट वाला सवाल आता है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन में से, एनसीईआरटी में से ऐसा ही क्वेश्चन एक दिया गया था। तो आपने अगर प्रैक्टिस की हुई है तो डेफिनेटली आप लोग क्या करोगे, फटाफट स्क्वायर करोगे। आप लोग लिखने में कम समय बर्बाद करोगे बेटा, आप स्क्वायर करोगे, आपको स्क्वायर तेज करना है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली 60 सेकंड में किया जा सकता है। अगर मैं आप लोगों को इतना एक्सप्लेन करके ना लिखूं तो मैं इनमें से आधे स्टेप तो लिखूंगा ही नहीं बेटा, मैं यहीं पर काट दूंगा। मैं ये वाला टर्म जो है ना, मैं यहीं पर इसके साथ काट दूंगा क्योंकि मुझे कटते हुए दिखाई दे रहा है। सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप, यू हैव टू कैलकुलेट दीज स्टेप्स, ठीक है। तो आपको अपना स्पीड बढ़ाना है, आपको अपनी कैलकुलेशन पर भरोसा करना है कि आपको कितनी तेज जाना चाहिए, क्योंकि बेटा कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो आपसे तेज कैलकुलेट कर रहा है और डेफिनेटली वो आपके साथ एग्जाम भी दे रहा होगा, इस बात के चांसेस बहुत अच्छे हैं।
ठीक है, तो तैयार करना है बेटा इसी बेस पे, और इसी तरीके से y डैश की वैल्यू आप लोग निकाल कर दे सकते हैं आफ्टर सिंप्लीफाइंग द होल इक्वेशन, आफ्टर रिमूविंग द ईच एंड एवरी रूट प्रेजेंट इन द इक्वेशन। चलिए, तो ये बात हमें समझ में आ गई है। यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है, और इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले सवाल में। यहाँ पर आपको y बराबर बेटा x अपॉन में साइन की पावर nx दिया हुआ है। ठीक है, मैं इसे बाहर भी लिख देता हूँ। y बराबर क्या दिया हुआ है, x अपॉन में साइन की पावर nx दिया हुआ है। आपको dy बाई dx बताना है, एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पे बताना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन कर पाता है। इसके लिए मैं आप लोगों को देता हूँ केवल 45 सेकेंड्स। चलिए बच्चा लोग, वही सेम प्रोसीजर सर, हमें पहला फंक्शन जो है वो हमें x दे दिया जाता है, सेकंड फंक्शन जो साइन की पावर nx दे दिया जाता है। तो अगर मैं यहाँ से y डैश निकालना शुरू करूँ तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1, सेकंड फंक्शन एज इट इज रख दूंगा यानी साइन की पावर nx हो जाएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी nx का x रहेगा बेटा, क्या रहेगा, x का x बन जाएगा। और सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा तो बेटा साइन की पावर nx का डेरिवेटिव हो जाएगा n साइन की पावर n माइनस 1 x हो जाएगा, और चेन रूल से बेटा ये cos x बन जाएगा। ये हो गया इसका डेरिवेटिव, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बच्चा लोग, डिवाइडेड बाई साइन की पावर nx का होल स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन। डन। अब अगर मैं x की वैल्यू पाई बाई 2 रखता हूँ बेटा, x की वैल्यू अगर पाई बाई 2 रखता हूँ तो cos x तो जीरो हो जाता, और जैसे ही cos x जीरो हो जाता है तो ये इंटायर टर्म जीरो हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू पाई बाई 2 रखूंगा, और यहाँ पर रखूंगा तो साइन पाई बाई 2 1 होता है। तो मुझे y डैश की वैल्यू बेटा ऊपर तो 1 आ रही है और नीचे 1 का स्क्वायर आ रही है, तो आंसर बेटा 1 आ जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। बताइए क्लियर हुआ बेटा, सभी को समझ में आ गया इस क्वेश्चन का सही आंसर? जल्दी से बताएंगे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अगला सवाल देखते हैं बेटा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक मॉड्यूलस फंक्शन का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, जिसमें कह रहा है मॉड्यूलस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आपको दिया हुआ है। आपको कह रहा है कि सर 0 से 1 के बीच में आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स की वैल्यू बतानी है 0 से 1 के बीच में। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कर पाता है। मैं आप लोगों को इसके लिए 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। ध्रुव त्यागी जी बेटा उसे एक बार और दोबारा देख लीजिएगा, आप साइन की पावर n को डेरिवेटिव करके देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस भी बाकी और समय खत्म होने वाला है, तो रिपीट अभी पॉसिबल नहीं होगा, है ना। चलिए, क्या बात है, इस बार किसी भी बच्चे का दिक्कत इस क्वेश्चन में काफी मुश्किल लग रहा है कि हाँ बच्चों ने बिल्कुल क्रैक नहीं कर पाया इस क्वेश्चन को, बिल्कुल एक भी बच्चे का क्वेश्चन सही नहीं आया। अब ध्यान से सुनिए बेटा, हम लोग यहाँ पे मॉड्यूलस एक्स प्लस मॉड्यूलस एक्स माइनस 1 की बात कर रहे हैं ना, मॉड्यूलस एक्स माइनस मॉड्यूलस माइनस 1 की बात कर रहे हैं, माइनस मॉड्यूलस एक्स माइनस 1 की बात कर रहे हैं, और इसके स्क्वायर की बात कर रहे हैं। स्क्वायर की बात हम बाद में करेंगे। सर इसके 3 वैल्यूज होते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इसको वैल्यू कैसे मैं लेता हूँ, इस वैल्यू को लेना सीख लो बेटा, अच्छे से सीख लो कि सबसे पहले सर मैं नंबर लाइन बनाऊंगा। नंबर लाइन में सर ये x को अगर मैं 0 रख दूंगा तो मेरा नंबर क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। और इस वाले फंक्शन को अगर मैं 0 रख दूंगा तो सर x की वैल्यू 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा, ये दो नंबर मुझे इन दोनों मॉड्यूलस के सोल्यूशन मिलेंगे। ये दोनों नंबर बेटा मुझे इन दोनों मॉड्यूलस के सोल्यूशन मिलेंगे। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर एक इलाका है जो 1 से बड़ा है,
ठीक है, यानी कि ये वो इलाका है सर जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। ये वो इलाका है सर जहां पर x की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है लेकिन 0 से बड़ी है। ये वो इलाका है सर जहां पर x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू 0 से भी छोटी है। ठीक है, ये 3 इलाकों में नंबर लाइन मेरा बट गया है। तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि सर एक इलाका ऐसा है जो कि 0 से छोटा है, एक इलाका ऐसा है जो 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, एक इलाका ऐसा है जो कि सर 1 से भी बड़ा है। 3 इलाकों में मैंने नंबर को बांट दिया बेटा, पूरे नंबर लाइन को 3 इलाकों में बांट दिया, क्योंकि जैसा मुझे दिया गया था मैंने उस हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ध्यान से सुनिए बेटा, जब हम लोग 0 के लेफ्ट में है, जब हम लोग, ये बेटा 0 है ये, ठीक है, 0 के लेफ्ट में है, तो 0 के लेफ्ट में ये वाला जो फंक्शन होगा ये बेटा माइनस के x लिखा जाएगा। क्योंकि सर हम लोग 1 के भी लेफ्ट में है, क्योंकि सर हम लोग 1 के भी लेफ्ट में है, तो ये वाला फंक्शन भी बेटा माइनस में लिखा जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस में लिखा जाएगा, तो दिस विल बी माइनस x प्लस x माइनस 1 का वैल्यू आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ध्यान से रखेंगे बेटा, मॉड्यूलस का जब भी आप लेफ्ट में है तो माइनस का इस्तेमाल करेंगे, जब आप लोग राइट में है तो बेटा आप लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? प्लस का इस्तेमाल करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब मैं कह रहा हूं कि सर अब मैं इस वाले इलाके में हूं, कौन से इलाके में हूं? इस वाले इलाके में हूं, यानी मैं इधर कहीं पर हूं, इधर कहीं पर हूं, तो मैं 0 के राइट में हूं सर। अगर मैं 0 के राइट में हूं तो ये वाला फंक्शन कैसा लिखा जाएगा सर? प्लस x में लिखा जाएगा। लेकिन मैं 1 के लेफ्ट में हूं सर, तो ये वाला फंक्शन कैसा लिखा जाएगा सर? माइनस में लिखा जाएगा, यानी माइनस के माइनस माइनस प्लस x माइनस 1 में ये बदल जाएगा, ये हो जाएगा। अब इस वाले एरिया में अगर मैं चल रहा हूं बेटा, कौन से एरिया में? इस वाले एरिया में अगर चल रहा हूं मैं, इस वाले एरिया में अगर चल रहा हूं, तो ये सर 0 के राइट में है और ये 1 के भी राइट में है, यानी दोनों के दोनों प्लस में लिखे जाएंगे, यानी ये भी प्लस में लिखा जाएगा और ये भी प्लस में लिखा जाएगा, तो ये माइनस के साइन के साथ माइनस में ही आ जाएगा। क्या यहां तक सभी को बात समझ में आती है? जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से बताइए, क्या यहां तक सभी को बात समझ में आती है? I'm waiting for your doubts. जल्दी से बताएंगे बेटा, समय कम है हमारे पास। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं बेटा इसको दोबारा अगर आप देखेंगे तो दोबारा से समझने की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। इसे समझना है क्योंकि ये काम की चीज है, लिटरली ये बहुत काम की चीज है। हमसे क्वेश्चन किस बारे में पूछ रहा था सर? हमसे क्वेश्चन इस वाली जगह के बारे में पूछ रहा था, यानी ये फंक्शन जो आप लोगों ने लिखा है इसकी जगह पे अब आप क्या लोगे बेटा? इसकी जगह पे आप ये वाली चीज लोगे। कौन सी चीज लोगे सर? प्लस x माइनस 1। यानी सर इसने मुझे इसका स्क्वायर करने के लिए बोला, तो सर एक्चुअली इस इलाके में, इस स्पेसिफिक इलाके में y की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप निकालो ना डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालो, तो y का डेरिवेटिव अगर आप निकालोगे तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ ट्वाइस x माइनस 1 आ जाएगा, और चेन रूल से 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव इतना हो जाएगा। सो मेरा आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 1। सो राइट आंसर इज 8x माइनस 4। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बताइए, क्लियर हुआ सभी को? इज दैट क्लियर बेटा? सभी को समझ में आ गया? यस, इंटीग्रेशन में ऑब्वियसली मैं इंटीग्रेशन में भी इसको ऐसे ही यूज करूंगा, डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे ही यूज करूंगा। तो इंटीग्रेशन में इसे यूज करना आना चाहिए। उसने एक स्पेसिफिक रीजन में इसका डेरिवेटिव मांगा बेटा, स्पेसिफिक रीजन में डेरिवेटिव मांगा, तो स्पेसिफिक रीजन के लिए मुझे फंक्शन पहले गेस करना था, और फंक्शन कितना आ जाएगा बेटा? y बराबर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसके बाद डेरिवेटिव कर देंगे, करके हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ जाता है। ठीक है, तो बेटा समय यहाँ पर पूरा हो जाता है, और इसी के साथ यहाँ पर केवल 6 ही क्वेश्चंस मैं करवा पाया हूँ, बाकी 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। मैं सब आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। टाइम मुझे अगली क्लास के लिए आज थोड़ा जल्दी निकलना है। एंड इसी के साथ बेटा यहाँ पर देखो डेफिनेशन बेसिस पे दिया हुआ है। मैंने आपको क्या बताया था कि सर अगर लिमिट x टेंडिंग टू c दिया जा रहा है और फंक्शन x में से fc माइनस करके डिवाइड बाई x माइनस c दिया जा रहा है, तो ये किसकी डेफिनेशन होती है बेटा? ये f डैश c की डेफिनेशन होती है। क्या होती है बेटा? f डैश c की डेफिनेशन होती है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा, और इसका राइट आंसर बेटा आप लोगों के पास कितना आ जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? ओनली पाथफाइंडर एनसीईआरटी बेटा। डिफरेंशिएशन के लिए एनसीईआरटी करिए, डिफरेंशिएशन के लिए एनसीईआरटी करिए बस। एनसीईआरटी सबके लिए नहीं, डिफरेंशिएशन के लिए करिए, पाथफाइंडर सबके लिए करिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं बेटा। ये क्वेश्चन जो है इसमें आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा बेटा। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इनवर्स ट्रिगो लगानी है, सोच समझ के लगानी है, तभी आपका आंसर आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। अब मैं होमवर्क प्रॉब्लम जो लेकर आया था वो शेयर कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये एक्चुअली कोसाइन इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर बेटा यहाँ पर माइनस के साइन लगे हुए हैं, शायद से आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे, तो ये माइनस के साइन लगे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन का होमवर्क आप लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम है तो बेटा ये भी एक इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला ही यहाँ पर कुछ लगेगा। ठीक है, इनवर्स ट्रिगो का ही फॉर्मूला यहाँ पर लगाकर आप लोग आंसर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको चेन रूल पूछ रहा है, कोसाइन साइन एक्स स्क्वायर का आपको चेन रूल पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चा देख पाएगा? लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सो दिस इज द राइट आंसर। ये आप लोगों का होमवर्क हो जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखें तो देखो कितना हलवा सवाल पूछा जा रहा है बेटा। 1 माइनस साइन 2x का अंडर रूट पूछा जा रहा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों का होमवर्क हो जाता है। 2018 में ये सवाल पूछा गया था। बिल्कुल बेटा, अभी दिखा रहे हैं, थोड़ा शांति रखो। ठीक है, और फिर उसके बाद व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये भी एक हलवा सवाल पूछा गया बेटा। इसका आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा। सो ये भी आप लोगों का बेटा होमवर्क हो जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में दिए जाते हैं और इसी के साथ अब लीडर बोर्ड यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया।